किसी भी क्या पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर ये तमाम चीजें लाई जाती हैं और जो पेशकदमी की जा रही है रेड जोन की तरफ, जिसको हमने भरपूर तरीके से इनको मजबूर किया है कि ये पसपा हुए हैं, ये पीछे गए हैं और अब ये कहीं डी चौक के आसपास नजर नहीं आ रहे हैं, इनको भरपूर जो है वो धकेल के पीछे ले जाया गया है। तो मैं जो नाम निहाद इंसानी हुकूक के अलम बरदार हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि उनको ये चीजें नजर नहीं आती हैं कि 4 अहलकार रेंजर्स के शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, कई पुलिस वाले जख्मी हैं और पुलिस ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई फायर प्रोटेस्टर्स के ऊपर नहीं किया। तो जो इंसानी हकूक के अलम बरदार हैं वो क्या इस चीज से बिल्कुल ना वाकिफ हैं, ला इल्म हैं कि क्या तशद्दुद किया जा रहा है, क्या फायरिंग की जा रही है और मकसद क्या है रेड जोन में आने का, जबकि बेलारूस के प्रेसिडेंट यहां मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे बयानिया बनाया जाता है कि जी हमारे पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो बंदा आपसे ये पूछे कि जब आपको कहा आप संजानी जलसा कर लें, अपने सूबे में जलसा कर लें, अपने सूबे के मामलात पर तवज्जो दें, वो तवज्जो नहीं है। मगर ये नकाब पोश अफराद आपको नजर आएंगे शरपसंदी करते हुए, बाकायदा आंसू गैस की शेलिंग करते हुए, जदीद असला इस्तेमाल करते हुए। क्या ये असला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनको नहीं दिया, वहां से इनके पास नहीं आया? मैंने जिस तरह पहले कहा, बातचीत जीरो। तहरीके इंसाफ या तहरीके इंसाफ के किसी भी रहनुमा, तर्जुमान, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, किसी से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत सियासी जमातों के माबैन होती है, दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं होती। हमने अभी धकेल के इनको पीछे लेके गए हैं। इनके बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार किए हैं, मेरे सामने गिरफ्तार हुए हैं जब ये डी चौक पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो माफिया मांगते हैं। तो जीरो टॉलरेंस है, किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनको इंशाअल्लाह ताला मजीद पीछे धकेलेंगे और ये जो अफराद आपको नकाब पोश नजर आ रहे हैं जदीद असला इस्तेमाल करते हुए, आंसू गैस के शेल बरसाते हुए, इनको कैफरे किरदार तक हर सूरत जो है वो पहुंचाया जाएगा। और रिट ऑफ द स्टेट जिस तरह मैंने पहले कहा वो बिल्कुल कायम, आंसू गैस के शेल बरसाते हुए इनको कैफरे किरदार तक हर सूरत जो है वो पहुंचाया जाएगा। और रिट ऑफ द स्टेट जिस तरह मैंने पहले कहा वो बिल्कुल कायम करेंगे, मेक नो मिस्टेक, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये जो दुनिया में एक वावेला किया जाता है और एक लॉबी की जाती है कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। जो लाशें गिराई गई हैं वो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई भी जा रही है और इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जा रहा है, मगर ये ना पुरअमन है, ना इनका मकसद को मुल्क के लिए है, ना अवाम की खातिर है। एक इनका लीडर जो जेल में है केसेस की वजह से, उसको छुड़वाना, डील लेना, एनआरओ करना इनका मकसद है, जो इनको नहीं दिया जा सकता। पूरे इस्लामाबाद की जिंदगी इन्होंने महफूज की हुई है, नो मोर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो शरपसंद नजर आ रहे हैं, एक एक से हिसाब लेंगे। इनके साथ दहशतगर्द शामिल हैं, अफगान शहरी शामिल हैं, इनके साथ लूट मार करने वाले डकैत, इनके साथ चोरी करने वाले चोर शामिल हैं। जो जराइम पेशा इस्लामाबाद का उसने पनाह ली हुई है इनके प्रोटेस्ट के अंदर, तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। और इस बात की भी इंक्वायरी की जा रही है कि ये जदीद असला आता कहां से है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल जो लगने चाहिए कुरम में अमन कायम करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में अमन कायम करने के लिए, वो सियासी मकासद के इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि लीडर को छुड़ाना जो है वो इस वक्त मकसूद है। तो इन लोगों की शनाख्त की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मजीद इनको पीछे धकेलेंगे और किसी सूरत भी कोई रियायत, कोई बातचीत नहीं है। और ये देख लें जो इंसानी हकूक के अलम बरदार बनते हैं कि इन्होंने पहले पुलिस वाले शहीद किए, रेंजर शहीद किए, उस पर झूठा बयानिया घड़ा और अब ये जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ। बहुत शुक्रिया।